वर्ष 2021 का आखिरी महीना दिसंबर अब अपने ढलान पर है। इसके बाद वर्ष 2022 का पहला महीना यानी जनवरी शुरू हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। यह सिलसिला तो सदियों से चलता आया है। इसमें नया है क्या? दरअसल नया यह है कि 31 दिसंबर के बाद आपका कैलेंडर बदल जाएगा। क्या कभी आपने सोचा है कि कैलेंडर नहीं होता तो हमारी या आपकी जिंदगी कैसी होती? तारीख, महीना या साल का अंदाजा हम कैसे लगाते? दरअसल कैलेंडर का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है। आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। शायद आपको पसंद आए। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज बताएंगे गिगरी कैलेंडर के बारे में। अभी जो कैलेंडर प्रचलन में है उसको पोप गिगरी ने बनाया है, इसलिए इसको गिगरी कैलेंडर कहा जाता है। हम कैलेंडर का पूरा इतिहास बताएंगे, पर इससे पहले आपको जान लेना जरूरी है कि महीने का नाम कैसे पड़ा। शुरुआत जनवरी से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आरंभ में जनवरी का नाम जेनस हुआ करता था। कई दशक बाद जेनस को जनवरी कर दिया गया। दरअसल रोम के एक देवता का नाम जेनस है और शुरुआत के दिनों में बने कैलेंडर का पहला महीना उन्हीं के नाम पर रखा गया था। जनवरी महीने का नाम रोमन के देवता जेनस के नाम पर ही रखा गया था। इसी प्रकार लैटिन में शुद्धि के देवता को फेवरा कहा जाता है और इसी फेवरा के नाम पर कैलेंडर का दूसरा महीना यानी फरवरी का नाम रखा गया। हालांकि कई जानकार इससे सहमत नहीं हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि रोम की देवी का नाम फेबुएरा है और इन्हीं के नाम पर फरवरी का नाम रखा गया। कहते हैं कि रोमन के एक देवता मार्स हुआ करते थे, इन्हीं के नाम पर मार्च महीने का नाम रखा गया। आपको बताते चलें कि रोमन के लोग मार्च को ही वर्ष का पहला महीना मानते हैं। इसी को आधार मानकर भारत सहित दुनिया की कई देशों में आज भी मार्च के महीने में वित्तीय वर्ष के पूरा होने का महीना माना जाता है। इसी प्रकार लैटिन के शब्द एम्प्रियार से अप्रैल महीना का नाम रखा गया। एम्प्रियार का मतलब होता है कलियों का खिलना यानी बसंत का आगमन। मई महीने के नाम के पीछे कहा जाता है कि रोमन के देवता मरकरी की माता का नाम माइया हुआ करती थी और इसी माइया से मई महीने का नाम पड़ा। रोम के सबसे बड़े देवता जीएस की पत्नी का नाम जूनो था। रोम में कहानी बहुत प्रचलित है कि जूनो से ही जून शब्द को लिया गया है। इसी तरह रोमन साम्राज्य के ख्याति प्राप्त शासक जूलियस सीजर के नाम पर जुलाई का नाम रखा गया। कहा जाता है कि जूलियस का जन्म और मृत्यु दोनों इसी जुलाई महीने में हुआ था। अगस्त महीने के नाम सेंट अगस्त सीजर के नाम पर रखा गया। सितंबर का नाम लैटिन के एक शब्द सेप्टम से बना है। रोम में सितंबर को आज भी सितंबर कहा जाता है। लैटिन के ऑक्टो से अक्टूबर और नवम से नवंबर महीना का नाम लिया गया है। साल के आखिरी महीना यानी दिसंबर का नाम लैटिन के डेसम शब्द से लिया गया है। गोग्रियार कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर को वर्ष का 12वां और आखिरी महीना माना जाता है। दिसंबर को गेगरी महीना कहा जाता है। गेगरी यानी 31 रोज का महीना। कैलेंडर में ऐसा कुल 7 गेगरी महीना होता है जो 31 दिन का होता है। दिसंबर महीना में उत्तरी गोलार्ध पर सूरज की रोशनी सबसे कम और दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे अधिक होता है। रोचक बात यह कि दिसंबर और सितंबर माह का सप्ताह एक ही दिन से शुरू होता है। यदि आप चाहें तो अपना कैलेंडर चेक कर लें। कहते हैं कि कैलेंडर का भी अपना एक रोचक इतिहास है। इसमें कोई शक नहीं कि कैलेंडर का पूरा इतिहास मौसम के चक्र की समझ से जुड़ा हुआ है। जानकार लिखते हैं कि पिछले 2000 साल में कैलेंडर में कई संशोधन करने पड़े। धीरे धीरे हम ये जान पाए कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर ठीक ठीक कितने समय में लगाती है। हिसाब बनाने के लिए चांद का भी सहारा लिया गया। अभी जो कैलेंडर प्रचलन में है उसको आखिरी बार पोप गिगरी 13वां ने संशोधित किया था, लिहाजा इसको गिगरी कैलेंडर कहा जाता है। बात 5 अक्टूबर 1582 की है। उस दिन तक जो कैलेंडर चल रहा था उसे जूलियस कैलेंडर कहते हैं, जिसे ईसा पूर्व 46 में जूलियस सीजर ने संशोधित किया था। उसके पहले तक जो कैलेंडर चलता था उसको रोमन कैलेंडर कहा जाता था। रोमन कैलेंडर में एक वर्ष 304 दिन के होते थे और वह 10 महीना का ही होता था।
धर्माचार्य सेंट बीट पहले ऐसे संत थे जिन्होंने गिगरी कैलेंडर के निर्माण की आधार रखी। उन्होंने 8वीं शताब्दी में यह निष्कर्ष दिया कि एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 26 सेकंड होता है। बीट के 500 साल बाद एक वैज्ञानिक हुए रोजर बेकन। उन्होंने वर्ष 1852 में ऐतिहासिक संशोधन किया। गिगरी संशोधन के समय लगभग 11 मिनट प्रति वर्ष का संशोधन तो हो गया, लेकिन 26 सेकंड का फर्क अभी भी बना हुआ है। कहते हैं कि इसी 26 सेकंड के फर्क के कारण गिगरी कैलेंडर इन 435 सालों में 3 घंटे की खामी दर्शा रहा है। यानी वर्ष 4909 आते आते इस कैलेंडर में पूरे एक दिन का फर्क हो जाएगा। लब्बल अब ये कि हम जिस कैलेंडर का आज उपयोग करते हैं उसमें भी कुछ खामी आज भी मौजूद है और इसके जानकार इसको ठीक करने की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। उम्मीद है कैलेंडर से जुड़ी यह रोचक जानकारी आपको पसंद आया हो। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। नमस्कार।